विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब दरअसल हुआ क्या है कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव आयोग को इन आरोपों की जद में खड़ा करते हुए नजर आए और ये दूसरी बार हुआ। 7 अगस्त को वो सियासी एटम बॉम्ब फोड़ते नजर आए थे मंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कि 1,250,000 वोटों का गैर वाजिब तरीके से, नाजायज तरीके से एडिशन किया गया, जोड़े गए इतने वोट महादेवपुरा सीट पर। आज उन्होंने क्या किया, उस दिन की थी 1 घंटा 22 मिनट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी थी उन्होंने। आज 31 मिनट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी और आज जो फैक्ट डेटा वो रखते हुए नजर आए, उसके पहले एक हुंकार भरी। और हुंकार ये भरी क्योंकि बहुत दरअसल ये आरोप लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से और चुनाव आयोग भी स्पेसिफिक वे में कहता है कि जितने आरोप हैं वो बेसलेस हैं, इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। और पिछली बार तो ताकीद ये कर दी थी ज्ञानेश कुमार ने, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि 7 दिन के भीतर अगर हलफनामा दाखिल करके राहुल गांधी नहीं देते हैं तो फिर सारे आरोपों को झूठा मान लिया जाएगा। वो हलफनामा राहुल गांधी ने दिया नहीं। अब आज राहुल गांधी ये कहते हुए दिखे कि जो भी मैं कह रहा हूं इस मंच से, मेरी कही गई हर बात का 100% सबूत है मेरे पास, ब्लैक एंड व्हाइट में है कि इस देश का चुनाव आयोग लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी, इन सबके वोट पर डाका डाला जा रहा है, स्पेसिफिकली जो कांग्रेस का वोट बैंक है। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है कि 100% सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे पास है। आज राहुल गांधी जो डेटा लेकर आए अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वो डेटा रखा कर्नाटक की अलंद सीट का और राहुल गांधी ने कहा कि यहां 6,018 वोटर्स के वोट काटने की कोशिश हुई और ये इत्तफाकन पकड़ में आया। दरअसल उन्होंने कहा कि एक बीएलओ के चाचा का वोट जब कटा तो जांच की बीएलओ ने कि चाचा का वोट डिलीट हो गया और जांच में पता यह चला कि पड़ोसी ने वोट डिलीशन की एप्लीकेशन दी थी। पड़ोसी से जब जाकर पूछा गया तो पड़ोसी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी। अब जब ये जांच आगे बढ़ी तो ना तो वोट जिसका डिलीट हुआ उसको पता, ना जिसने आंकड़ों में, डेटा में, कागज पर वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन दी, ना उसको पता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी ताकत से ये सिस्टम हाईजैक किया गया और आज 4 लोगों को उन्होंने बाकायदा स्टेज पर जगह दी। एक गोदाबाई का एक वीडियो चलाया, 63 बरस की महिला, जिन्होंने कहा कि भाई मुझे पता ही नहीं है, मेरा वोट डिलीट कर दिया गया, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी ही नहीं। उन्हीं के लॉगिन आईडी से, यानी कि उन्हीं के मोबाइल नंबर से 12 और वोट डिलीट हुए, ऐसा राहुल गांधी कहते हुए दिखे। एप्लीकेशन गई, वो कह रहे हैं डिलीट तो ज्यादा हुए होंगे, हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन उनके नंबर से 12 और एप्लीकेशन गई। एक व्यक्ति और आए स्टेज पर, सूर्यकांत नाम के, जिनके मोबाइल नंबर से, जिनके लॉगिन आईडी से 14 मिनट में 12 वोट डिलीट कर दिए गए, डिलीशन का एप्लीकेशन गया। फिर एक नागराज नाम के व्यक्ति का जिक्र किया राहुल गांधी ने कि जिन्होंने सुबह 4 बजे उठे सिर्फ इसी काम के लिए कि वोट डिलीट करने का एप्लीकेशन दर्ज कराना है और 36 सेकंड में, 36 सेकंड्स में उन्होंने 2 एप्लीकेशन डाल दी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं ये ह्यूमनली तो पॉसिबल है नहीं कि भाई 36 सेकंड में कोई इतना बड़ा फॉर्म 7 भरकर और उसे बाकायदा अपलोड भी कर दे। ये हुआ है एक प्लान्ड ऑपरेशन के जरिए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का, क्रिमिनल ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। और वो ये कह रहे हैं इसमें कॉल सेंटर की मदद ली गई। बाकायदा कुछ नंबर्स भी राहुल गांधी ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक किए कि जिन नंबर से वोटर डिलीशन की एप्लीकेशंस गई वो कर्नाटका की है ही नहीं, लोग कर्नाटका के हैं, लेकिन फोन नंबर्स अदर स्टेट्स के हैं, कोई कर्नाटका का नंबर नहीं है। वो भी एक सीरीज राहुल गांधी रखते हुए दिखाई दिए। अब राहुल गांधी ने 2 चीजें और कही कि भाई इस पूरे मामले की जांच जब हमारे अलंद के जो कैंडिडेट थे उन्होंने गड़बड़ी पकड़ी तो उन्होंने शिकायत की। ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई, सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 18 चिट्ठियां लिखी गई 18 महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई हमें 2-3 चीजें मुहैया करा दीजिए, जिन नंबर से एप्लीकेशन गई वो दे दीजिए। ये सारी
राहुल गांधी ने कहा कि डेस्टिनेशन आईपी हमें दे दीजिए जिससे ये फॉर्म भरे गए, उन डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स को हमसे साझा कर लीजिए जिनसे ये आवेदन दाखिल हुए। और तीसरा, अगर किसी ने मोबाइल के जरिए डिलीशन का एप्लीकेशन दिया है तो एक ओटीपी जनरेट होता है, वन टाइम पासवर्ड, वो ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमें दे दीजिए ताकि पता ये चल जाए कि ऑपरेशन चल कहां से रहा है अगर जेन्युइन वोटर्स ने डिलीशन की एप्लीकेशन नहीं दी तो। अब 18 महीने में 18 बार सीआईडी ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कर्नाटका के सीईसी ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक उसका कोई जवाब हम तक नहीं पहुंचा है, यानी सीआईडी की जांच को बाधित करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ऐसे में आज बहुत महत्वपूर्ण है आप तक वो डिटेल पहुंचाना। पिछली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरोपों के 11 दिन बाद, तकरीबन 11 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बोगस है, फर्जी आरोप है, और बीजेपी कह रही थी अराजकता फैला रहे हैं। आज भी दरअसल बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेताओं के बयान हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 90 बार राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं और ये फुस बम है। कहां तो हाइड्रोजन बम फोड़ने चले थे, कहां ये फुलझड़ी छोड़कर चले गए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ना सुप्रीम कोर्ट को ये जानते हैं, ना संविधान को जानते हैं, ना नियम कायदे जानते हैं। बहुत सारे और भी नेताओं के बयान आए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंचाना वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रोएक्टिव तरीके से इन सारी चीजों का जवाब दिया 3 पॉइंट्स में। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस हैं राहुल गांधी के, कोई सच्चाई नहीं है, फर्जीवाड़ा है। 3 पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट ये रखा कि कोई डिलीशन संभव ही नहीं है किसी भी वोटर के जरिए ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक एज मिसकंसीव्ड बाय श्री राहुल गांधी। ऑनलाइन ये डिलीशन का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही कि जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि भाई 2023 में अलंद में 6018 वोट कटने की संभावना, आशंका थी, यही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि सर्टेन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स इन 2023 वर मेड फॉर डिलीशन ऑफ इलेक्टर्स इन अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एन एफआईआर वाज फाइल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ईसीआई इटसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। कि ईसीआई ने तो खुद एफआईआर दर्ज कराई थी, ऐसी शिकायतें पाई गई थी। और तीसरी बात, राहुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई जहां वोट चोरी हुई वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए। ये मजाक है क्या कि जीता वोट चोरी की बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर और जीत गया कांग्रेस का कैंडिडेट बीआर पाटिल? हाउ इट कुड बी पॉसिबल? अब दरअसल ये 6018 वोटों का खेल बड़ा है और 6018 वोट भाई सुनने में मुझे और आपको लग सकता है कि एक विधानसभा में अगर 6000 वोट कट भी गए फर्ज कीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक बड़ी लंबी चौड़ी तादाद है उन सीटों की जिनमें जीत और हार का अंतर रहा ही है 6000 से कम। और 2 चीजें आपको बतानी और जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है ऑनलाइन जमा फॉर्म भर ही नहीं सकते डिलीशन के लिए। ये इलेक्शन कमीशन का ही पोस्ट है जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद इनवाइट कर रहा है लोगों को। फॉर्म 7 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन। Do you have an objection or on inclusion of a name in the electoral roll or seek deletion of name from electoral roll? अगर आप कोई नाम कटवाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, किसी पर ऑब्जेक्शन है, कोई इंक्लूजन करना चाहते हैं यानी जुड़वाना चाहते हैं, तो फॉर्म 7 कैन बी फिल्ड ऑनलाइन। ये इलेक्शन कमीशन ही लिख रहा है। तो क्या आज की बात सच है इलेक्शन कमीशन की, या ये जो पिछली एक पोस्ट है सोशल मीडिया पर वो सच है? और अगर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कराई कि भाई जांच कीजिए ये जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स है वोटर्स को काटे जाने के, अगर आपने एफआईआर कराई थी तो भाई जांच पूरा होने देते। सीआईडी ने जितने मर्तबा आपसे डॉक्यूमेंट और डिटेल मांगी, आपको डिटेल देने में इतराज क्या है? भाई ओटीपी जनरेट हुआ होगा, मोबाइल नंबर किसी ने जेन्युइन एप्लीकेशन दी होगी, कर्नाटका के होंगे वो, और 1 मिनट का काम है 30 सेकंड का, बल्कि कि जितने नंबर राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो कर्नाटका के हैं या कर्नाटका से बाहर के हैं, 30 सेकंड का काम है। ये कहते दिखे थे ओपी रावत, हमारे फॉर्मर सीईसी,
एसवाई कुरैशी फॉर्मर सीईसी, अशोक लवासा फॉर्मर ईसी। केवल 30 सेकंड का काम है अगर राहुल गांधी फर्जी बोगस आरोप लगा रहे हैं। क्रिमिनल, बाकायदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज हो सकता है राहुल गांधी के खिलाफ। तो फिर अब राहुल गांधी बोगस एलिगेशन लगा रहे हैं और चुनाव आयोग दरियादिल बना हुआ है। इसी पर चर्चा करूंगी, कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। उनकी हताशा, निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। पिछली बार जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बजाय विपक्ष के नेता के या जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने जो सवाल खड़े किए, बजाय उन सवालों का जवाब देने के वो उल्टे डिफेंस कर रहे थे। और ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं और विपक्षी लोग विपक्षी हैं उनके। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि नहीं है। आज गाजियाबाद में क्या एनकाउंटर हुआ है? नहीं, मैं वोट चोरी शब्द इस्तेमाल किए जाने का पक्षधर नहीं हूँ। जो अनियमितताएं उनको दिखती हैं, मैं चाहता हूँ चुनाव आयोग को और पारदर्शिता के साथ उनके सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्था पर इस स्तर पर जाकर के आरोप नहीं लगाने। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। महादेवपुरा अलंद झांकी है, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब बाकी है। और दूसरा बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट चोरी के आरोपों पर आयोग ने फेरा पानी। क्या ये सारे आरोप हैं बेमानी?